हेलो, मेरा नाम उत्कर्ष रावत है और मैं लखनऊ से हूँ और जे एडवांस में मेरी रैंक 414 आई है। वेरी गुड, पहले इस पे तालियां हो जाए भाई। बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन। तो और जे मेंस में 99.9 परसेंटाइल थी मेरी। तो मैं 11 जब 10th ख़त्म हुआ था तो मैंने पीडब्ल्यू विद्यापीठ में हज़रतगंज ब्रांच में एडमिशन लिया था और फिर वहीं पे मैंने अपनी रेगुलर स्टडीज़ शुरू कर दी थी और वहाँ पे टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे, बहुत ज़्यादा। ये गुरुजी भी थे? हाँ, सतीश सर तो बिल्कुल थे। क्या नाम है सर का? सतीश सर। हाँ, जरूरी है भाई। सतीश सर ने एक्चुअली बहुत सपोर्ट किया है, तो ये बात भी जानी चाहिए। और आप बताइएगा सर बच्चे के बारे में, बच्चे की जर्नी के बारे में। मैंने जो सपोर्ट किया, बाकी इनके और भी बहुत सारे टीचर्स थे, वो बता देंगे कौन कौन थे। फिजिक्स में सर सतीश सर थे, आशीष मिश्रा सर थे और अजीत सर भी थे। केमिस्ट्री में महिपाल सर सर यहाँ आए भी हैं, प्लीज महिपाल सर अगर आ जाएगी तो प्लीज। और महिपाल सर। मैथ्स में अशोक सर और अरविंद सर भी थे। तालियां बजानी चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि खाली ऑनलाइन के फैकल्टी के लिए तुम ताली बजा रहे हो। ये सब बेहतरीन रिजल्ट है भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। और सबने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। जो भी डाउट होता था मैं डायरेक्टली पूछ लेता था उन लोगों से और वो मतलब 24/7 अवेलेबल थे और मदद करते रहते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। उत्कर्ष मतलब अपने आप में बहुत सिंसियर है। मुझे नहीं पता कहाँ से इतना डिसिप्लिन और डेडिकेशन आया इसके अंदर, लेकिन मतलब 13-14 घंटे इसके लिए नॉर्मल थे। अब ये बता सकता है कहाँ से इतना इसको मोटिवेशन मिलता था कि इतना ज़्यादा पढ़ता था ये। मतलब कभी इसने ये नहीं बोला कि महिपाल सर ने इतना काम दे दिया, मैंने दे दिया, अशोक सर ने दे दिया तो उफ करता हो। अब तुम्हें इतना मोटिवेशन या डेडिकेशन या डिसिप्लिन किससे सीखा, तुम बता सकते हो? मिला अगर कुछ बता सकते। मतलब सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मतलब मम्मी पापा को ही दूंगा। उन्होंने उनकी वजह से ही डेडिकेशन और हार्डवर्क सीखा है। पहली बात तो मैं उन सभी माता पिता का शुक्रिया करूंगा जिन्होंने पीडब्ल्यू पे विश्वास किया कि हम आपके बच्चों को संवार सकते हैं। तो उन माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्कर्ष की मम्मी भी आई हैं, तो सर 2 मिनट लगेगा। प्लीज अगर उनकी माँ यहाँ आ जाए तो प्लीज बुलाइए, प्लीज। तालियां बजाओ भाई। अरे सो गए क्या? जगे हो भाई? फिर महसूस भी होना चाहिए। एक्चुअली मुझे मतलब कई बार पीटीएम हुई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अभी मुझे जब इनका सिलेक्शन हो गया तो मैं इनके घर गया तो इनकी माँ बड़ा इमोशनल हो गई, ये कहते हुए कि मुझे नहीं पता था कि मैं इसका सिलेक्शन होते हुए देख पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि इनके पापा लोको पायलट हैं। और उनसे मैंने बोला आइए, तो कह रहे नहीं मेरी ड्यूटी है। और तो मैम ने ही इनको पूरा पढ़ाया, सपोर्ट किया और इमोशनल होकर बताया कि मैं पता नहीं देख पाऊंगी नहीं देख पाऊंगी। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो इनको एक कैंसर डायग्नोज हुआ था, उसके साथ इन्होंने उत्कर्ष को पढ़ाया। और बाकी तो मैम ही बता सकती इन्होंने क्या फेस किया और कितना ये मेहनती है। और मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। मतलब जब भी कोई ज़रूरत पड़ती थी तो मम्मी सपोर्ट करती थी। मतलब खाना पीना, हेल्थ, मेंटल हेल्थ और जो भी मतलब पापा मम्मी तो हर टाइम रहते ही थे। टीचर्स, फ्रेंड्स सब लोग थे बहुत। मैम मतलब मैं कहता हूँ मतलब ऐसी जितनी भी माँ हैं और मतलब सारी माँ, और मैम ने तो बहुत कमाल किया। मुझे बताया ही नहीं, कई बार पीटीएम हुई लेकिन कभी पता ही नहीं चला। उस दिन इन्होंने बताया कि किस स्ट्रगल से गुजर रही थी, क्या समस्या थी। और जब मैं घर गया तो क्या गजब तरीके से इन्होंने इनको। कमाल है, बाकमाल है भाई। मैम विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे, वैसे तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी बच्चे ने पर्सनल भी बताई, लेकिन आई थिंक यहाँ से मैं आप सभी आपको और आपकी फैमिली को ये चीज़ बोल सकता हूँ कि बच्चे ने जो हार्डवर्क किया ना मैम, ये अभी बताते बताते ना इसकी आंखें थोड़ी सी नम हो रही हैं, लेकिन यहाँ से आपका बच्चा बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि उसने जो ये चीज़ सीख ली है ना सर, 2 साल में जो ये करना जो सीखा है ना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। और आप इसके लिए मोटिवेशन रहे। ये जब मेरे को पता है कि जब मैं पढ़ता था तो मेरे भी दिमाग में ना पेरेंट्स चलते थे जब मैं पढ़ता था, तो मुझे फॉर श्योर मैं अगर इससे पूछूंगा ना कि 12-13 घंटे जब तू पढ़ता होगा ना तो ये आपको इमेजिन करके ही पढ़ता होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना बड़ा इंस्पिरेशन बनने के लिए थैंक यू सो मच कि आज ये बच्चा यहाँ तक पहुँचा है। और आप जो भी बोलना चाहते हैं बच्चे आपको सुनने के लिए तैयार है मैम। कुछ भी मैम, सब लोग, हाँ जो आपको फील हो रहा है आज, क्योंकि आप लोगों की भी मेहनत है जो यहाँ पर इस बच्चे को लेकर के आई है। आपको जो भी फील होता है 1-2 लाइन आप जो भी दिल से बोलना चाहे बच्चे के बारे में ही बोल दीजिए। हाँ बस बच्चे के बारे में सर मैम। क्या बोलें, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों ही, बड़ा वाला एमबीबीएस कर रहा है यहीं से कोचिंग करके और छोटा ये हो गया। और मेरा कैंसर हुआ, उसकी सर्जरी, थेरेपी, और उसके दौरान मतलब इसकी तैयारी चल रही थी। तो मतलब मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने बच्चे को मतलब देख पाऊंगी कि नहीं। अरे मैम क्या तो मतलब लेकिन बस यही है कि मेहनत
मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। देखो, आप में से कईयों की जर्नी बहुत कठिन होती है, और मैं आपको कहता हूं कि अगर आप जिस दिन अपनी कलम रोक दोगे, मैं हर बच्चे को कहता हूं कि आप अपनी कलम रोकना, चलाना मत रोको बस। इसने भी वही करता रहा। जर्नी कई बार कठिन होती है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती लाइफ की, लेकिन आपके हाथ में जो कर्म है, अगर आप उसको अच्छे से निभा रहे हो, बिलीव मी, आप एक अच्छी जगह पर ही पहुंचोगे। और थैंक यू सो मच मैम कि आपने सीरियसली बहुत सपोर्ट किया है बच्चे को, और अपने को पेन में रख करके भी आपने बच्चे को किया है, एंड आगे यहाँ से ये संभालेगा मैम, ये फॉर श्योर है। मतलब मम्मी के लिए तो बहुत सारी, मतलब क्या बोलें, लेकिन उत्कर्ष के पापा को जब हमने कहा आइए सेलिब्रेशन में चलते हैं, कह रहे हैं सर ड्यूटी अभी प्रायोरिटी है, तो उनके लिए भी। और इतना मतलब प्यार करती, लेकिन अभी भी इनको कुछ शिकायत है कि ये बाल नहीं कटवाता। तो मैंने कहा था कि आप बोलना, शायद किसी की बात मान ले तो। वो बोलता है कि बाल कटवाने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। वो मतलब वही अब तो रिजल्ट आ गया दादा। अरे मन नहीं अरे करता। ऐसा तो नहीं बगल में रहती गली में कहीं, गली वाले ने मना कर रखा है क्या कि मम्मी? हाँ अरे ठीक है भाई, अच्छा लग रहा है भाई, सुंदर लग रहा है ये बालक हमारा। कहाँ है भाई गिफ्ट, कुछ है इनके लिए? हाँ भाई साहब, तुम्हारा वाला तो नहीं है? अच्छा है भाई, गए कंट्रीब्यूशन भाई, तालियां भाई तालियां। बहुत ही इंस्पिरेशनल है भाई, बहुत ही इंस्पिरेशनल है आप। और ये स्टोरी एक्चुअली लगता है कि पीडब्ल्यू के क्या बहुत सारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं उनको इंस्पायर करेगी। और वो हर घर की कहानी होती है भाई कि मम्मी है पापा है वो सपोर्ट करते हैं, और अक्सर हम मम्मियों के जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो हम शायद इग्नोर ही कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अपने मम्मियों को एक बार घर पे जाके शुक्रिया बोलना, धन्यवाद बोलना, कम से कम यही तो कर सकते हैं। अभी तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, चलो।